अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। एक वो आदमी बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो गरीबी से लड़कर पढ़ाई कर विदेशों में पढ़ाई कर डिग्री पाकर वो चीज कह दूं, अम्बेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है। ये बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज विदेश पढ़ने जाता है, फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। किसने उसको सपोर्ट किया था, नाम पता है आपको? बताइए। सुई पटक सन्नाटा। देखिए यही उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट चली? तो ये 12 सेकंड का वीडियो सदन में बैठे हुए सहमत थे कि नहीं थे, या कान में तेल डाल के बैठे थे, या कोई नशे में लोग बैठे हुए थे? बताइए बाबा साहब ने किस विषय की पढ़ाई की थी बाहर जाकर और किस यूनिवर्सिटी में की? चलिए मैं बताना चाहता हूं। इनविटेशन से आई हूं, तेरे बार का कुछ पता नहीं होता, आकर बस बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अच्छा प्रियंका मैं आपको भी जवाब दे रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, अच्छा प्रियंका जी मेरा निवेदन है, एक सेकंड प्रियंका जी, हमने अपनी बारी का इंतजार किया। मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ स्टेटिंग फैक्ट्स रखे हैं और ये कहने का प्रयास किया है कि अंबेडकर को लेकर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस क्या बोलेगी, क्योंकि पंडित नेहरू तो खुद अंबेडकर का विरोध करते थे। और साथ में प्रधानमंत्री ने बोला ये सड़ा हुआ इकोसिस्टम यही एजेंडा चला सकता है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, अंबेडकर जी हुए, हमने लोकसभा में 2 दिन पूरा सुना, हमने राज्यसभा में पूरा 2 दिन सुना, पर यहाँ पर बात क्या है? मैं आपसे बस एक सरल सवाल पूछ रही हूँ, क्या अमीश देवगन जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है, और अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद आपके 7 जन्म तर जाते? क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? पर इसके आगे की लाइन भी तो पढ़नी पड़ेगी ना उनकी, उन्होंने उसके आगे भी बोला, तो बीजेपी इसका जवाब नहीं, क्या लाइन पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ भाई साहब। देखिए भाई साहब, ऐसा है 1.5 घंटे के पूरे स्पीच में ये 12 सेकंड का क्लिप ही उसका पूरा सारांश है। कोई सेंस है इस बात कि ये लोग कितना भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बोल लें, बड़ी बड़ी प्रतिमा के बारे में बोल दें, पंचतीर्थ के लिए बोल दें और सड़ा हुआ इकोसिस्टम बोल लें, पर सच्चाई यही है कि इनके मन में जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए, वो उनके आज जुबान से निकला है। उनको दर्द होता है कि कौन सा एक महामानव पैदा हुआ इस देश में जिन्होंने वंचित पिछड़े लोगों के लिए काम किया, उनके अधिकारों की लड़ाई ली और संविधान में उनको वो जगह दी। इनको चिढ़ मचती है इस बात से कि जो रिजर्वेशन हटाने का सपना लेकर ये 400 सीट का आंकड़ा मांग रहे थे और जनता इनको 240 पे ले आई थी, वही खिस्यान पर उनके इस 12 सेकंड का वीडियो झलकाता है। अच्छा, ये वही झलकाता है जो सदियों से पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है हमारे देश में, और उसको ठीक करने का काम जो जिम्मेदारी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ली, इनको इस बात से चिढ़ मचती है। तो ये लोग कितना भी बोले हाँ हमने प्रतिमा बनाई 450 फीट की, ये पर दिल में उनके वही है कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं हो सकता है जो इतनी कुंठित मंशा से अम्बेडकर जी के बारे में बात करती हूँ, जिनके मन में इतनी कुंठा हो। मैं इनके सारे जो इनके अलायंस पार्टनर्स यहाँ पे आपके शो पे बैठे हैं, मैं उनसे फिर से पूछूंगी कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने कहा? और मैं एक और लास्ट चीज कहूंगी, मैं बार बार यही कहती हूं कि एक हमारे सामने एक स्वघोषित भगवान का अवतार अपने आप को मानने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था या किस चैनल पे इंटरव्यू दिया था मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने ये कहा था, एक वो आदमी बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो गरीबी से लड़कर पढ़ाई कर विदेशों में पढ़ाई कर डिग्री पाकर उन्होंने जनमानस का काम किया हो, उत्थान का काम किया हो, सम्मान का काम किया हो, संविधान में उन लोगों की जगह बनाई हो, इसीलिए आज सब उनको महामानव मानते हैं। हर घर में उनकी पूजा होती है, हर घर उनको देव मानता है। क्या अमित शाह जी को इस बात की चिढ़ है कि भगवान की जगह बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं? और मैं एक और चीज कह दूं, अम्बेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है, और जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी। ठीक है प्रियंका आपने बोला आपको ज्यादा टाइम चाहिए, मैंने लगभग 3.5 मिनट दिया आपको, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अमीश जी, अब मैं भी शांति से चाहूंगा, बोलने दिया जाए प्लीज। अभी प्रियंका जी बहुत बोल रही थी, पहले बताइए बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज भी विदेश पढ़ने जाता है, फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। किसने उसको सपोर्ट किया था, नाम पता है आपको? बताइए। सुई पटक सन्नाटा। समझ गया मैं।
बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, आकर लोग आके इधर उधर भाई साहब बोलना ऐसा शुरू ना, कर मैं देते अगर हैं। मुझे क्विज महाराजा कंपटीशन में जाना सैयद, होता तो मैं आपका जवाब देती। आप अपनी जवाब दीजिए, आप मुझसे देखिए सवाल यही पूछिए। उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। अरे जिसको अभी भगवान भगवान करके बोल रही थी, जो जानकारी जिसको दिल से, भगवान छोड़िए, अगर दिल से महापुरुष भी माने तो वो बातें टिप्स पे होती हैं। महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। और मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, आपने जिस अच्छा, ये वाक्य के बताइए, लिए बोला कि सही मुझे मानते लगा हैं आपने नहीं, ये ना कह रहे तो अमित आप शाह जी लोगों ने ने भेजा क्यों नहीं था, रिएक्ट अमित किया शाह जी उस के समय परिवार ने पार्लियामेंट के भेजा अंदर? था। भाई क्या तरीका है भाई, शायद फिर व्हाट्सएप बीच तक में ये डिस्टर्ब गया ना करने चुका लगी। होगा कि अमित शाह जी पता नहीं था, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। दादाजी ने भेजा था। ये कह रही हैं कि बताइए भगवान वाली बात सही है कि नहीं, तो मैं चुनौती से पूछता हूं, ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट जली? जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की ट्यूबलाइट कुछ सेकंड के बाद जलती थी, पहले ट्यूबलाइटें होती थी ना, तो ये 12 सेकंड का वीडियो सदन में बैठे हुए सहमत थे कि नहीं थे, या कान में तेल डाल के बैठे थे, या कोई नशे में लोग बैठे हुए थे, क्या आराम से सारा सुनते रहे? फिर बाहर निकले और 12 घंटे बाद 12 सेकंड की ऑडिटेड क्लिप डाली। अब पता नहीं ये सोरोस से सिग्नल आया कि कहां से सिग्नल आया, और उसके बाद सुबेरे शुरू हो गए। जब आप यहां पूछ ठीक है, रहे हैं तो प्रियंका का जवाब दे रहा है कि आप लोग वहां बैठे हुए थे। अरे सुना- भैया ये कोई तरीका नहीं होता अमित जी, कोई होता है, सब लोग अपना भाषण दिए चले जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे प्रियंका प्रियंका। नहीं, हम भी तो अपनी पूरी बात करेंगे भाई, बात को रख लीजिए, आप अगर नाराज किसी हो के रहे पास 5 मिनट का वक्त है तो हमारे पास भी फालतू का वक्त नहीं है। ये देखिए अब इनकी भी मन की नहीं, कुंठा और क्या? सामने आ गई। बाय गॉड। हाँ, मन की कुंठा मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बात मुझे करने दीजिए। कोई तरीका नहीं होता है, पप्पू यादव जी 3.5 मिनट बोलेंगे, बाकी 3.5 मिनट बोलेंगे, हम उससे 2 मिनट में करने लगेंगे। बस ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, सुधांशु जी आप अपनी बात अमित शाह जी ने कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि पीसी राय ने, अरे सुनिए प्रियंका जी, आपको कुछ नहीं पता है, हवा में आके बैटिंग मत किया करिए। क्या करूं, मैं मर जाऊं? अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, अमित शाह जी ने मैं आपके में नहीं बोल रहा था, तरीका ठीक नहीं है, प्रियंका तरीका ठीक नहीं है, आप बीच में डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि आपको कोई फैक्ट नहीं पता है, यहाँ आके सिर्फ हवा में लट्ठे बांधना है। जो खिसियानी बिल्ली दिख रही है जिसको कुछ नहीं पता अच्छा, है। एक बारी ये नहीं सुधांशु पता जी कि पहले बाबा 40 साहब सेकंड में- बोल ले। अच्छा, चलिए। प्रियंका जी फिर मैं आपको आपका समय दे रहा हूं। प्रियंका जी मेरा अच्छा, निवेदन सुनिए। मानिए, नहीं, चलिए। देखिए प्रियंका जी मेरा निवेदन मानिए, प्रियंका जी, सुधांशु जी बाबा 40 साहब सेकंड ने बोल ले, फिर आप देश- बोल लीजिए। सुनिए। मैं आपको दे रहा हूं। सुधांशु जी नहीं, मैं नहीं, आप सुनिए, प्रियंका जी बताइए बाबा साहब ने किस विषय की पढ़ाई की थी बाहर जाके और किस यूनिवर्सिटी में की थी? चलिए सुधांशु आप अपनी बात को रखिए ना। बताइए। मुझे अपने घर जाना है। यह नहीं पता होगा, फिर खिसियानी बिल्लियों पर्सनल कमेंट करने लगते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, करिए, यहाँ पर सवाल सिंपल है, अमित अब शाह ये जी बात माफी निकल के आई। मांगेंगे या नहीं ओके, मांगेंगे? सुधांशु बड़ी बातें कर रहे अब थे। ऑपोजिशन माफी कह रहा है, मैंने क्यों आदित्य बताया? ठाकरे कह रहे हैं, अब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन माफी खड़गे कह रहे हैं मांगेंगे। अब कि सुनिए। इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए, और प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगेंगे। पूछा। ओके क्विकली, ओके ओके प्रियंका, यो पॉइंट इज, आपका पॉइंट है, उसका जवाब ले लेते हैं। अब भाई या तो हम बोले, देखिए अमीश जी जब बाकी लोग बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं बाकी फीडर डाउन करें। इस्तीफा देंगे। अरे मैं बताता ठीक है, हूं, प्रियंका, अभी आपकी बात का सामने जवाब आ दे गए। रहे, प्रियंका, उस आपकी समय बात का बैठे जवाब रहे, दे रहे। भजन करते रहे, धेले भर की जानकारी नहीं। अब मैंने क्यों पूछा, मैं बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। इन्विटेशन से आई हूँ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। अरे भाई आप कौन होती है बीच में डिस्टर्ब करने वाली? धेले भर का कुछ पता नहीं होता, आकर बस बीच में डिस्टर्ब करने लगे। न ये पता बाबा साहब कहाँ पढ़े थे, न ये पता किसने भेजा था, न ये पता किस सब्जेक्ट में पढ़े थे, न उनकी क्वालिफिकेशन पता, न उनका स्टेटमेंट पता, बस आकर यहाँ पे हवाबाजी करनी शुरू कर दी और 12 सेकंड बोलने के बाद आराम से वहां बैठे रहे 1.5 घंटा और यहाँ पे आके बोल रहे हैं। जी ने जो कहा बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे अरे में, भाई साहब वो को हमें पता है, सब स्वीकार्य देख नहीं रहे है। हैं। वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अब मैं बताता हूँ, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ठीक है अरे भाई, प्रियंका, आप प्रियंका लोग बाहर क्यों बैठे 20 हैं, मैं सेकंड बता सुधांशु अरे प्लीज यार, रहने नहीं दो। मुझे नहीं बोलना है भाई। अच्छा प्रियंका मैं आपको भी समय दे रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी आप बने रहिए प्रियंका जी। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया और ये हर बात में बीच में डिस्टर्ब करती चली जा रही है। अच्छा प्रियंका जी मेरा निवेदन है, एक सेकंड प्रियंका जी, हमने अपनी बारी का इंतजार किया। प्रियंका जी देखिए, उठ के जाने से कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि आप वापस आइए। ओके वो जब नहीं फेंक सुधांशु 30 सेकंड में अपनी बात वो झूठ के पांव नहीं होते। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है।